जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा, जो इस प्रकार से है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी महारानी की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई इस कथा को कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने का कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेमवाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा, जो
एकादशी व्रत में आपको जरूर सुननी और कहनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता विष्णु भगवान की सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई। बहन तुलसी माता का नित्य नियम करती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने जा रही थी। उसने कहा, भैया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं तुलसी माता का नित्य नियम करके आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बहन से पहली बार मिलने आया हूँ और यह तुलसी नित्य नियम करने जा रही है। तब भाई ने कहा, बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई गुस्से में आकर अपनी बहन को 10 पैसे देकर अपने घर आ जाता है। बहन ने 10 पैसे उठाए और सोचने लगी, मेरा भाई इतना अमीर है फिर भी 10 पैसे ही दिए हैं, अगर थोड़ा और दिया होता तो मैं घर का कुछ सामान ले आती। यह सोचते सोचते तुलसी क्यारे के पास बैठ गई और वहीं पर बैठकर अपना तुलसी सींचने लगी। वहीं पर उसने वो 10 पैसे रख दिए। कथा कहानी कही, आरती करी। बहन वह 10 पैसे उठाना भूल गई। फूल पत्ती से वह 10 पैसे मिट्टी में दब गए। कुछ दिनों के बाद उस तुलसी के पौधे के बीच से हीरे झड़ने लगे। बहन हीरे देखकर बहुत खुश हुई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन हो गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। किसी भी कथा कहानी को कहने के बाद गणेश भगवान की कहानी, चुटक बिनार की कहानी जरूर कहनी चाहिए, तभी हमारी कहानी पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके कोई औलाद नहीं थी। सब लोग उसको ताना मारते, बांझ कहते। कोई उसको उसका मुख देखना नहीं चाहता था। यदि वह किसी के सामने दिख जाती तो सब उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट में रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट करके पानी भरने जा रही थी। तो जब वह एक गली से गुजर रही थी तो सामने से 2 बेटे लड़ते हुए आ रहे थे। तो वह उनसे बचने के लिए पास ही के एक गणेश भगवान के मंदिर में घुस गई और जैसे ही वह अंदर घुसी, उसके सिर के मटके का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान हंसने लगे। वह बोली, गणेश जी आप क्यों हंसे? गणेश जी बोले, तुमने तो मुझे मूर्ख ही जाना, सबके सामने तो घूंघट रखती हो और मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह रोने लगी। हे गणेश भगवान, सब तो मुझे गाली देते हैं इसलिए घूंघट रखती हूँ, आप तो विघ्नहर्ता हो, मेरा भी यह कष्ट दूर कर दो, मुझे भी संतान दे दो। तब गणेश भगवान ने कहा कि यह फूल ले जा और ले जाकर पंजरे पर रख देना। पंजरा पता है किसे कहते हैं? पंजरा उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखी जाती है। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी उसकी बहू उसके पैर पड़ती तो वह कहती, ना मैं गणेश भगवान की सरकरी में जाती और ना ही मुझे ये दिन देखने को मिलता। अब बहू सोचती है कि सभी तो आशीर्वाद देते हैं और मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूँगा, अब तू जा माँ के पैर लग। तब उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास ने फिर से यही बात कही, ना मैं गणेश भगवान की सिरकरी में जाती और ना ही मुझे आज ये दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम यह क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश भगवान का ही तो आशीर्वाद है। तब सारी बात बेटे और बहू को बताती है। तब बहू और बेटा दोनों खुश होते हैं और गणेश भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी वैसे ही सबकी गोद भरना, सबके पुत्रों को अमर करना और सबका घर अन्न धन से भर देना, सबके व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई कथा के साथ। धन्यवाद।